हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, ये एक सस्पेंस से भरपूर स्टोरी है। ये आदमी जो आप देख रहे हैं, इसका नाम विनवॉट है। उनकी डॉल्स बनाने की फैक्ट्री है। अब उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। उसके लिए वेन ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया। ऐड देखकर कॉपी उसकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आती है। वेन अपनी निगरानी में डॉल्स के बनने का काम देख रहे थे। डॉल्स बनने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक के सारे काम वेन खुद नजर रखते थे। ऐसा लगता था डॉल से वेन पास उंच रखते हैं। अब यहाँ ऑफिस में कॉपी आती है और वेन उसका इंटरव्यू शुरू करते हैं। वेन कहता है डॉल्स का आखिर क्या रोल है इस दुनिया में। कॉपी कहती है ये इंसानों की तरह है और गॉड ने इंसानों को दुनिया में डॉल्स की तरह ही भेजा है। वेन हैरान होकर उसकी बात रद्द करते हुए कहता है डॉल्स तो इनोसेंट हैं, इंसान तो गुनाह करते हैं। कॉबी को सॉरी कहकर घर जाने को कहता है। उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती थी। कॉबी उसे हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके लिए परफेक्ट है। वो घर जाने के लिए मुड़ती है तो कॉबी को वेन का आदमी किडनैप कर लेता है। उसे होश आता है तो वो वेन के पैलेस में थी। ये पैलेस बिल्कुल डॉल हाउस की तरह डिजाइन किया गया था। सामने होता है और वो कहता है कि आपको 7 डेज के लिए यहाँ रहना होगा। यहाँ जो गेम्स होंगी वो चाहे या ना चाहे फिर भी पार्टिसिपेट करेगी। को भी इनकार करती है। बट वेन उसे कहता है आपके पास ऑप्शन तो है ही नहीं। को भी घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है। वेन के सेक्रेटरी उसे रोक लेता है। को भी यहाँ से जाने के लिए रास्ता तलाश करने लगती है। विंडोज, डोर्स सब बंद होते हैं। तभी एक लड़की कोबी को आके बताती है ये पैलेस मुकम्मल सील्ड है। यहाँ के मेन डोर के अलावा कोई बाहर नहीं जा सकता। वो कहती है कि मैंने भी भागने की कोशिश की थी। कोबी नहीं जानती थी उसके अलावा भी लोग यहाँ कैद हैं। वो मुड़ती है, नजर दौड़ाती है, मगर बड़ी बड़ी डॉल्स के अलावा यहाँ कुछ न था। यहाँ कोबी को पता चलता है ये तमाम डॉल्स इंसान हैं जिनके फेस पे मास्क थे। वो सभी यहाँ किडनैप होके आई थी। एक्चुअली इस अजीब कंपटीशन का मकसद बेन के बेटे के लिए मां ढूंढना था। कि इस डॉल ने कोबी को बताया। वो मजीद कहती है कि वेन इन सबको जो कंपटीशन हारेंगी या फिर दूसरे गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी उनको बुरी तरह मार देगा। जब इन तमाम गर्ल्स को किडनैप करके लाया गया तो इन सब ने भागने की कोशिश की। ये लड़की कोबी को बताती है वेन एक परफेक्ट इंसान है। उसे हर काम परफेक्ट चाहिए। जैसे कि डॉल हाउस। 2 साल पहले वेन को खबर मिली कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी तो उसने उनको भी दर्दनाक मौत दी। उसने हम दोनों को कुएं में फेंकने के बाद बिजली की तारें कुएं में फेंक दी। वो ये सब डिस्कस कर रही थी कि जोर से बेल होने लगी। लड़की आके बताती है इसका मतलब है वैन आने वाला है और हम सबको डॉल बनना होगा। लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ बहुत सी डॉल्स के ड्रेसेस रखे गए थे। तमाम गर्ल्स ड्रेसिंग करती हैं और डॉल की तरह स्टेच्यू बनकर खड़ी हो जाती हैं। को भी एक जोकर वाला कस्ट्यूम पहनकर खड़ी हो जाती है। वैन और उसका बेटा ऑटिस आते हैं। ऑटिस को तमाम डॉल्स अच्छी लगती हैं बट ये जोकर पसंद नहीं आई। को भी मरना नहीं चाहती थी इसलिए वो फौरन कुछ मैजिकल ट्रिक्स करने लगती है। वो पास पड़ी एक गाड़ी को अपनी पावर से चला कर दिखाती है। यानी उसने ब्रेन पावर को यूज करते हुए कार को चलाया जिससे ऑटिस इम्प्रेस हो गया। ऑटिस ने ये दोबारा करने को कहा मगर कॉबी ने मना कर दिया जिस पर ऑटिस
अपने फादर की तरह मिसबिहेव करने लगा। ओटिस उसको मारने का ऑर्डर देने वाला था कि कोबी ने कार को अगेन चला दिया, जिससे ओटिस उसकी जानिब अट्रैक्ट हुआ। तो उनके जाने के बाद तमाम गर्ल्स इस बारे में डिस्कस करती रहीं और इनको टेंशन होने लगी कि कोबी किस तरह ओटिस को इजीली इम्प्रेस कर लेगी और हम सबको मार दिया जाएगा। यहाँ ये लड़की सेल्फिश थी। वो चाहती थी कि ये कंपटीशन वो जीते। कॉबी उसे समझाती है कि यहाँ विन करके किसी एक का ऑटिस की माँ बनकर रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि किसी तरह हम सबको यहाँ से निकलना होगा। इस बात के दौरान भी अलार्म बजने लगता है। तमाम गर्ल्स फौरन रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आ गईं। यहाँ इनको 1 मिनट में टेबल एडजस्ट करना था। कुछ गर्ल्स पैनिक और कंफ्यूज हो गईं। यहाँ ऑरेलिया काफी एतमाद से ये काम कर रही थी। कोबी ने उसे कॉपी करना शुरू किया। लास्ट सेकंड में ऑरेलिया ने फोक के साथ स्पून रखा। कोबी ने देख तो लिया, मगर उसका टाइम खत्म हो चुका था। कोबी से एक गिलास जल्दबाजी में टूट गया था। अब वैन से कोबी को इस हरकत पे डांट पड़ती है। अब यहाँ फेयर विनर तो ऑरेला ही थी, पर जिसने सबसे बुरी टेबल बनाई उसको कुएं में गिराकर वैन ने अपनी वाइफ की तरह मार दिया। नेक्स्ट डे जब ओटिस वहां आता है तो कोबी उसे इस पावर के बारे में गाइड करती है। हाँ, वो ओटिस का माइंड बदलने की कोशिश करती है। वो ओटिस से कहती है वो उसकी बेस्ट मॉम बनेगी, बट उसे अपने फादर को इन तमाम मर्डर से मना करना होगा। जो लड़की गेम हार जाए उसे आजाद कर दे। और रीला दूर से ये सब देख रही थी। उसे लगा कि कोबी बस ओटिस को अपनी तरफ माइल कर रही है, जिससे वो ये कंपटीशन हार जाएगी। ओटिस रात में वेन के पास आता है और उसे बताने वाला था कि उसे कॉपी अच्छी लगी है, बाकी गर्ल्स को आजाद कर दे। बट वो देखता है वेन बिजनेस को लेकर टेंशन में है, इसलिए वो वेन को नहीं बताता। नेक्स्ट डे बेल की आवाज आती है और गेम शुरू होता है। इन सबको शर्ट्स दी जाती हैं जिन पे स्टार्च स्प्रे करके उनको प्रेस करना था। ऑरेलिया ने परफेक्ट प्रेस की थी। उसने स्टार्च की जगह कोई और स्प्रे किया, जबकि कॉपी शर्ट चला चुकी थी। वेन यहाँ कॉपी को मारने की बजाय उसका हाथ जलाता है। दोनों गर्ल्स देखती हैं वेन ने ऐसा किया क्योंकि वो शायद कॉपी को लाइक करने लगा था। लास्ट लड़की की शर्ट तो कॉपी से बेटर थी, बट फिर भी वो उसे मार देता है। कॉपी और दूसरी लड़की कहते हैं कि उनको भाग जाना चाहिए क्योंकि ऑरेलिया ये मुकाबला जीतेगी। वो बताती है कि वो ओटिस का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रही है। ऑरेलिया सुन रही थी, जबकि कॉपी को अपनी पावर के जरिए प्लान मालूम हो जाता है। कॉपी भागकर चेंजिंग रूम में जाती है। दूसरी जानिब ऑरेलिया कुछ नोकदार लाकर जोकर की ड्रेस में खड़ी को मारती है, मगर वो एक स्टेच्यू था। वो ऑरेलिया से यही एक्सपेक्ट कर रही थी, इसलिए उसने स्टेच्यू खड़ा किया। ऑरेलिया को समझाती है कि हम सब बच सकते हैं। हम स्टेच्यूज को अपनी ड्रेसिंग में खड़ा करेंगे। वैन उनसे बातें करेगा और हम भाग सकते हैं। अब यहाँ ओटिस अपने फादर और मेंडर को सुनता है। वो डिस्कस कर रहे थे लास्ट गेम के बारे में, जिसमें जो लॉयल्टी दिखाएगा वही जिंदा रहेगा। वैन आता है और गेम शुरू करना चाहता है। वो तीनों अपने प्लान के मुताबिक स्टेच्यू खड़ी करती हैं। को भी अपनी पावर से लॉक खोलती है और वो निकल जाते हैं। को भी कहती है मैंने ओटिस से अच्छी मॉम बनने का वादा किया था।
हम उसे भी साथ लेकर चलते हैं। जब गौरेला कहती है, तुम रहो यहाँ, मैं तो जा रही हूँ। दूसरी लड़की जरा स्लो भागती थी, इसलिए गौरेला ने पकड़े जाने के डर से रास्ता बदल लिया। उनका मैनेजर देख लेता है और दोनों को शूट कर देता है। कोबी बॉटस के पास प्रॉमिस पूरा करने पहुंच चुकी थी। वेन फैसला करता है कि कोबी ही ऑटिस की मदर होगी। उसको इनके प्लान के बारे में मालूम था क्योंकि उसने डॉल्स में माइक छुपा रखे थे। इसलिए वो ये टेस्ट ले रहा था जिसमें कोबी पास हो जाती है। अब वो कोबी को डॉल बनाकर ऑटिस की मदर बना रहा था क्योंकि उसका मानना था डॉल्स इनोसेंट होती हैं। वो कॉपी को मशीन पे लिटाने के बाद प्लास्टिक से कॉपी को कवर कर रहे थे। वो पावर्स के जरिए लाइट ऑफ कर देती है, बट मशीन नहीं रुकती। यहाँ कॉपी एक डॉल की तरह इन दोनों की खिदमत कर रही थी। टी सर्व करते हुए चाय का कप छत से जा टकराता है। देखते हैं तो वहाँ दो विचेस खड़ी होती हैं। कॉपी ने उनको हेल्प के लिए बुलाया था, बट कॉपी की पावर्स वीक होने की वजह से उनको लेट मैसेज मिला। कॉपी का प्लास्टिक तोड़ देती हैं, साथ चलने का कहती हैं। कॉपी यहाँ ऑटोस को भी साथ चलने का कहती है। वैन कुछ न कर सका क्योंकि वैन और उसका मैनेजर दोनों विचेस की पावर से तेज थे। जाते हुए एक विच वहां आग लगाकर सब जला देती है। नेक्स्ट हम कोबी और ओटिस को स्कूल में देखते हैं। कोबी ओटिस से कहती है, सब भूल जाओ, आज से आपका नाम चार्ल्स है, आपकी मॉम हूँ। ओटिस हाँ में सर हिलाता है और मूवी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।